अगर पूर्व सांसद धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाते और आप या तो श्री कला धनंजय चुनाव न लड़े, परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा, तो किसको समर्थन करेंगे? जौनपुर की जनता बहिष्कार ही कर देगा, वोट ही किसी को नहीं देगा। युवा में हुआ है क्रोश, युवा हुए हैं डिस्टर्ब। अगर धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे तो युवाओं में एक अलग से एक उमंग जागी है, इस बार मैं बहिष्कार ही कर दूंगा, वोट ही नहीं दूंगा। भाजपा का भी एक नारा हुआ है, मोदी जी का एक नारा है कि भाजपा 370 है और एनडीए मिला के 400 पार। इस पे आप क्या कहें? ये तो समय तय करेगा, जनता तय करेगी, जनता के हाथ में है। 300 पार 400 पार ये तो जनता तय करेगी ना, किसी के हाथ में है नहीं। जनता क्लियर करेगी कौन 300 पार रहेगा, कौन 300 के अंदर रहेगा। एक बड़ा सवाल, विपक्ष लगातार ईवीएम में धांधली की बात करता है, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ईवीएम को लेके आप क्या बयान करेंगे? ईवीएम पे देखिए, बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव होता है। आज जो जनता में आक्रोश इसे मचा हुआ है आम जनमानस में कि कहीं न कहीं ईवीएम में धांधली हो रही है, तो यार वर्तमान सरकार को भी चाहिए, जब आप 304 का बता रहे हैं, नारा दे रहे हैं 304 पार 400 पार, तो आप बैलेट पेपर से करा दीजिए। जो जनता के जो आज संदेश है, जो जनता के मन में जो गलत भाव है, वो दूरियां कर दें, सरकार को चाहिए ही। ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा दे, ताकि जनता को भी लग जाए कि 400 पार ही है, सही में सरकार 400 पार निष्पक्ष चुनाव। पत्रकार महोदय, बैलेट पेपर से करा दे, कम से कम जनता के अंदर जो एक अलग है गलत विचार है, या उसको कुछ भी मान लीजिए, अपने अपने विचार से आप कुछ भी कह लीजिए, जनता सोचती है कि ईवीएम में धांधली है। लेकिन मेरा न कहीं कहना यह है, आप पत्रकार भाई बंधुओं से माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जब सरकार ने आज पहले ही मतलब चुनाव हुआ नहीं, मतगणना हुआ नहीं, टिकट सीट क्लियर हो गया, तो आप किस कॉन्फिडेंस से करना? आप परीक्षा दिए नहीं, रिजल्ट में आप बताएंगे मैं इतना नंबर पा गया, आपके पास आंसर की भी नहीं है, कैसे आप एकदम कॉन्फिडेंस साथ कर सकते हैं भैया? भाजपा सरकार है, कुछ भी हो सकता है, आरओ का पेपर भी लीक हो सकता है, पुलिस का पेपर भी लीक हो सकता है। इस पे आप क्या कहेंगे, कितनी सख्ती से ये सरकार अपना काम करेगी? देखिए, यही सरकार कहती है सुशासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त, युवाओं को रोजगार दो। अरे भाई, रोजगार, सब बेरोजगार पड़े हैं, तो जब बेरोजगार पड़े हैं कि अपराध तो चरम सीमा पर बढ़ेगा ही ना। युवाओं के जब खाली रहेंगे तो भाई कुछ न कुछ गलत उनकी विचार आएगी, उनकी जीवन की पूर्ति कैसे आएगी। जो पढ़े लिख के योग्य है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज जो है कि बेरोजगार पड़े हुए हैं, वो अगर आज रोजगार रहते, सरकारी कानूनी व्यवस्था में बाधित रहते, वो अपने परिवार की जीविका के लिए मेहनत करते, उनको गलत करने से पहले 10 बार सोचते। इस सरकार को मैं संदेश देना चाहता हूं, अगर युवाओं को अगर रोजगार मिल जाए, अगर उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री की व्यवस्था हो जाए, इंडस्ट्रियल व्यवस्था हो जाए, कम से कम सरकारी नहीं तो प्राइवेट ही सही, जनपद जौनपुर में उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के सभी युवा जो है कि जॉब करते, अपने पारिवारिक और नियम से, संवैधानिक नियम से बंधे रहते, एक बार नहीं 1000 बार सोचते हैं कोई गलत काम करने के लिए और किसी गलत बोलने के लिए। तो आपका कहना यह है बेरोजगारी का कारण ये है, अपराध जो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अगर युवा रोजगार करता है तो अपराध इतने चरम पे नहीं होता। लोग ये सरकार जानते हैं, ये सरकार विफल है। अगर आप हर एक युवा, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, इस सरकार को बताना चाहता हूं, अगर युवा बेरोजगार ठहरेंगे तो अपराध कहां से खत्म होगा? अगर रोजगार हो जाएगा तो अपराध ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अभी बहुत बड़ी घटना हो गई, भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी बार उत्तर प्रदेश में भी दूसरी बार भाजपा की सरकार है, और 370 पार का मतलब ये तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ भाजपा कह रही है कि इस बार हम 400 पार। और आप दलित वर्ग से आते हैं, आपकी भी एक अपनी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, एक और पार्टी है आपकी आज़ाद समाज पार्टी। आप धनंजय सिंह को इतना क्यों लाइक करते हैं, क्या खास बात है धनंजय सिंह में? पहला विषय तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो ने आपने सवाल किया अभी महोदय जी, आप कि भाजपा कहती है 400 के पार, चुनाव ही मत कराइए ना। जब 400 पार आप बहुमत की सरकार आपको बन गई, बंद कराइए, चुनाव खत्म कर दीजिए। लोकतंत्र कहाँ रह गया है? लोकतंत्र में आम जनता सुरक्षित है। लोकतंत्र कहना है कि अपनी बात सड़क से लेकर सदन तक हम अपनी बात रख सकते हैं। जब आप 400 पार का नारा दे दिए, चुनाव ही मत कराइए, आप जीत जाइए, बहुमत हो गया आपको।
वोट ही मत कराइए। और रही बात भाजपा नेता की, वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार है, राज्य और केंद्र में सरकार है। इस सरकार की नाकामी है। हर तरफ भ्रष्टाचार है, हर तरफ बलात्कार है, हर तरफ जो है कि गोली बारूद चल रहा है। इस सरकार की नाकामी है। एक तरफ सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त, बलात्कार मुक्त, युवाओं को बेरोजगार को रोजगार दो। अरे मैं कहता हूं, आज आपके पास कोई सवाल ही नहीं रह गया। सरकार से मैं कहता हूं, किस मुंह से आप बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किस मुद्दे से आप बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बैठे हो, राज्य में बैठे हो, क्या मतलब है। सरकार विफल है भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए। हर तरफ जो है कि हर जगह देखिए, कहीं गोली चल रहा है, कहीं छिनैती हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है। तो सरकार तो आपकी है ना, आप किसके ऊपर बोलेंगे। आप तो कहते हैं कानून व्यवस्था जो है कि एकदम सुचारू ढंग से चल रहा है। कहाँ चल रहा है। आए दिन जो है आज आपके जो है कि सत्ता के जो है कि सदस्य ये प्रमोद यादव जी, जो उनकी जो है कि हत्या हो गई, तो कहीं न कहीं सरकार की नाकामी है। कहीं न कहीं जो सुशासन की व्यवस्था आप चुस्त और दुरुस्त कहाँ चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। बाबा जी के नाम से, इस बुलडोजर के नाम से बाबा जी जाने जाते हैं। बाबा जी का बुलडोजर आ जाएगा, कुर्की हो जाएगी, घर गिरा दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। अभी तक जितने अपराधियों को भेजा गया है, जो इस प्रमोद हत्याकांड के मामले में जितने अपराधी गए हैं, जितने भी बैठाए गए हैं थाने पर, उसकी जांच चल रही है। देखते हैं कब होगा खुलासा। और मेरा जो आपसे सवाल था, आप दलित वर्ग से आते हैं, आपकी युवा में एक अच्छी पकड़ है, आप अच्छे उभरते हुए नेता हैं आप, तो धनंजय सिंह में आप ऐसा क्या देखते हैं। जब देखिए जुनून एकदम भरा रहता है आपके अंदर, जय धनंजय। धनंजय को किस नजरिए से देखते हैं आप। धनंजय सिंह जनपद जौनपुर के लोकप्रिय नेता है, मतलब जन जन के नेता हैं। और ये जौनपुर लोकसभा सदर सीट पे धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। हमारे अपने समर्थक, हमारे लोग धनंजय सिंह को वोट देंगे, नहीं बहिष्कार करेंगे। ओनली फॉर धनंजय सिंह, ओनली फॉर धनंजय सिंह। हम धनंजय सिंह को वोट देंगे खुलेआम। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि धनंजय सिंह जौनपुर में विकास के कार्य किए हैं, सड़क दिए हैं, नाली दिए हैं, नलका दिए हैं। 10 साल से सत्ता से बाहर है, कोई पद नहीं है। आज भी मैं उनको अपना वर्तमान सांसद मानता हूं। मैं अपना वर्तमान सांसद मानता हूं। सत्ता से बाहर हैं, आज सांसद नहीं है, पूर्व सांसद हैं, लेकिन उनकी जनता, उनके अपने लोग अपना वर्तमान सांसद मानते हैं। उनको एक अलग पहचान दिए हैं। इसके पहले 5 साल का जो ये लगातार कार्यकाल रहा, श्याम सिंह यादव का, गठबंधन की सीट से सांसद बने थे, क्या कुछ काम किए हैं, विकास किए हैं। देखिए, अभी जनता में ये सिकरारा ब्लॉक है और सिकरारा गांव है, और सिकरारा में कभी तो आए नहीं, जनता से कभी मुलाकात हुई नहीं, हम लोग कभी देखे नहीं, नज़दीक से पहचाने नहीं, तो मैं कैसे उनके बारे में कह सकता हूं कि जो है कि जनता का विकास का कार्य किए हैं। और धनंजय सिंह जन जन के लिए कार्य किए हैं, जन जन के लिए हमेशा सहयोग किए हैं, चाहे कोई भी कार्य रहता है हमेशा किए हैं। और ख़ास करके बिजली, पानी, सड़क का कार्य धनंजय सिंह 2002 से अभी तक करते आए हैं। अभी कोई पद पे नहीं है, तभी जनता का कार्य दिल से करते हैं, मन से करते हैं। जैसी जो ज़रूरत होती है, ज़रूरत को पूरा करते हैं। जो उनके पास जाता है, उनकी ज़रूरत पूरा होती है। जय धनंजय, तय धनंजय। हमारे साथ मौजूद थे प्रशांत जी, इन्होंने अपनी बात को रखा। मैंने बेबाकी से इनसे सवाल किया, इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। और आपको आगे भी दिखाएंगे, दूसरी रिपोर्ट में दिखाएंगे क्या है जौन